बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें अल्लाह के रहमतों में, अल्लाह की अमान में रहें। आज हम बनाएंगे जी पालक आलू। और चूँकि इन खानों पे ज़रा देसी लेबल लगा हुआ है तो ये इनको मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो बहुत जो है ना, वो वैसे ही बहुत फ़ायदा मंद है, लेकिन जब आप मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं तो इसका जो फ़ायदा और टेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो ऑयल मेरा जो है वो मैंने पहले डाल के गर्म करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है वो गर्म होने में टाइम लगाता है। अब मैंने एक प्याली ऑयल लिया है, उसमें मैं डालूँगी एक बड़ा चॉप किया हुआ प्याज। अच्छा, मुझे जब जल्दी होती है तो मैं ये जो कश करने वाला होता है इसके साथ भी प्याज को कश कर लेती हूँ, ताकि उसकी भुनाई में ज़्यादा टाइम ना लगे। क्रश करने का ये होता है कि इसमें अगर आप ब्लेंड करेंगे उसमें आपको पानी डालना पड़ता है और वो ज़्यादा थिन पेस्ट बन जाता है, उसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कद्दूकश से कश करेंगे तो प्याज जो है वो अपने ही पानी के अंदर पकेगा और जल्दी जो है वो सुनहरा हो जाएगा। तो हम इसकी अच्छे से भुनाई स्टार्ट करते हैं। पाँच मिनट बुनाई करने से अपना पानी खुश्क हो गया और वो सुनहरा हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, मैंने 3 छोटे टमाटर जो हैं वो भी ऐसे ही क्रश करके चॉप करके रखे हुए हैं, ताकि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए। इसको छिलका अलग हो जाता है ऐसे क्रश करने से, और खाली जो है वो टमाटर का गूदा बनता है। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी टमाटर को। तकरीबन 5 मिनट लगे मेरे प्याज को सुनहरा होने में, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है, एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर तपश जो है वो ज़्यादा रहती है। अब मैं टमाटर को अच्छे से फ्राई करूँगी और एस्टिमेटेडली ये भी तकरीबन 3 मिनट में जो है वो फ्राई हो जाएंगे। एक चम्मच मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि वो साथ ही उसकी भी भुनाई हो जाए। मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही जो है वो पालक मज़े देगी, और सब्ज़ी जो है वो स्पाइसी ही अच्छी लगती है। टमाटर की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब मेरे पास स्पाइसेस हैं। ये है जी मेरे पास, अगर आपको सही से नज़र आए, 1 चम्मच नमक है, हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, 4 से 5 अदद गोल साबुत मिर्च है, आधा चम्मच मैंने इसका रेड चिली का लिया है, हाफ टी स्पून जो है मैंने हल्दी का लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर लिया है। मिर्चें मेरी तेज़ हैं इसलिए मैंने कम इस्तेमाल किया, और इसके बाद मैं इसमें ग्रीन भी डालूँगी तो काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा। अच्छे से मसालों की भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई तकरीबन जो है वो मैं 1 मिनट से भी कम करूँगी, ताकि जो है स्पाइसेस ज़्यादा ओवर कुक होने से भी इनका जो जायका और लज़्ज़त जो है वो ख़राब हो जाती है। देखें किस कदर उसमें जो है वो जल्दी पक रहा है। ये मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें पालक डालूँगी। पालक जो है मैंने वो 2 बंडल लिए थे, और बना के अच्छी तरह बारीक मैंने उसको काटा है, धो के काटा है, और अच्छी तरह मैंने उसको 5 दफ़ा खुले पानी से नतार के साफ़ करके और उसको ड्रेन कर लिया है। क्योंकि पालक में अपना बहुत पानी होता है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको अच्छे से खुश्क कर लें। अब मैं इसमें डालूँगी पालक थोड़ी थोड़ी करके। अच्छे से साफ़ धुली हुई पालक है, और बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काटी है, ताकि
कुछ लोग इसे ग्राइंड करते हैं, लेकिन इसको ग्राइंड करना मुझे पसंद नहीं है। पालक जितनी जो है ऐसे बारीक काट के गल के पकती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको अच्छे से डालेंगे नीचे करके दबा के। ये जब बैठेगी तो खुद ही जो है ना वो ये नीचे हो जाएगी। पालक हमारी ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको हल्के हल्के से पालक को मैं अच्छे अच्छे प्रेस करके नीचे ऐसे करती जाऊंगी ताकि नीचे वाला जो है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे होता जाए स्टीम से। ये देखें जैसे जैसे पालक को स्टीम लगा है वैसे वैसे वो नीचे बैठना शुरू हो चुकी है और ये अपने ही पानी में पकेगी। चूँकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और इसको गलने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले पालक को अच्छी तरह भुनाई करके फिर इसमें आलू ऐड करती हूँ। ये देखें सारी नीचे मिक्स होके बैठ गई है और मसाला भी इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो गया। अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके मैं मसाले में इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए मसाला ऊपर आता जा रहा है, इसमें मिक्स होता जा रहा है। एक तरफ से आप नीचे करेंगी तो दूसरी तरफ से ऊपर होके ऊपर नीचे मिक्स हो जाएगा। पालक मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसको ढक्कन दे के रखेंगे ताकि ये अपने ही भाप के अंदर पके और अच्छे से गल जाए। और नीचे से मैं आग भी इसकी जो है वो धीमी कर दूंगी ताकि गलने की बजाय जल्दी जलने की बजाय ये अच्छे से पके। ये देखिए इसका अपना पानी कितना ज़्यादा आता जा रहा है, ये अपने ही पानी में पकेगी। अब हम इस पे इसको दरमियान में करके इस पे ढक्कन दे देंगे। ये देखिए पालक बिल्कुल जो है वो इसमें पानी निकल रहा है और ये अब इसी में ये फ्राई होगी, अच्छी तरह से भूनी जाएगी जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। अब ये मुकम्मल जो है वो हमारी स्टीम हो चुकी है, इसमें से जितना भी पानी था वो निकल चुका है। अब वो पानी जो है इसी में पकेगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने इसको इसके अपने पानी में ही स्टीम से पकने दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 हरी मिर्चें जो मैंने कट लगा के रखी थी ताकि इसके अंदर हरी मिर्चों की जो खुशबू है और उसका फ्लेवर आ जाए। मैं इसको हल्के हल्के से प्रेस करके थोड़ा सा दबाऊंगी ताकि ये गली हुई जो है वो थोड़ी पिस जाए। आलू मैंने इसलिए पहले शामिल नहीं किए क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इसको गलने में भी टाइम लगता है, जबकि आलू हैं जो हैं आप जानती हैं तकरीबन उनको अगर आप स्टीम भी करते हैं तो वो हाफ डन हो जाते हैं। इसलिए जब इसका पानी ख़त्म हो जाता है पालक का तब मैं इसके अंदर आलू डालती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू जो है वो इस तरह क्यूब्स में टुकड़ों में काट लिए छोटे छोटे ताकि इनके गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब मैं आलू के साथ पालक की अच्छी तरह भुनाई करूँगी यहाँ तक कि इसमें जो हमने ऑयल यूज़ किया है वो निकल आए। पहले पालक का पानी था, अब आलू भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। तो इसी में सब्ज़ी जितना ज़्यादा आप इसको अपने ही पानी में स्टीम करके पकाएं उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और जायका भी इसका अच्छा रहता है और इसका जो अपनी ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म नहीं होती। अच्छे से हम इसको भूनेंगे यहाँ तक जो थोड़ा सा भी पानी है वो ख़त्म हो के ऑयल
निकल आए। आलू डालने के बाद मैंने 5 मिनट तक इसको दम दिया ताकि आलू गल जाएं। अब मैं बाकी की जो कसर है वो इसकी भुनाई करके वो पूरी हो जाएगी। और देखें अब इसमें ऑयल जो है वो भी निकलना शुरू हो गया। अच्छे से इसकी भुनाई करें ताकि अगर कोई पानी रह भी जाए तो वो निकल जाए। आलू हमारे गल चुके हैं, इसलिए मैं आलूओं से ज़रा एहतियात कर रही हूँ कि वो टूटे ना। थोड़ा थोड़ा उसको यूँ प्रेस कर करके मैश करते जाएं। देखिए हमारी पालक कितनी परफेक्टली गली है। ज़रा भी इसको हमें जो है वो पीसने की ज़रूरत नहीं है, और पीसी हुई अच्छी लगती भी नहीं है। बिल्कुल इसका स्टाइल जो है, जायका जो है वो होटलों पे मिलने वाले आलू पालक जैसा है। अच्छे से इसकी भुनाई करते जाएं और हल्का हल्का इसको प्रेस भी करते रहें। ये देखें, यही अगर मैं आलू पहले डाल देती तो वो गल के इतना ज़्यादा भुनाई के बाद या स्टीम के बाद वो गल के जो है वो घुल जाते। अब ये देखें आलू हमारे बिल्कुल साबुत हैं और गले में मुकम्मल तौर पे। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा और जायकेदार खाना बनता है। मेरी कोशिश होती है कि हर देसी खाना जैसे कढ़ी है, पालक है, साग है और भुना हुआ गोश्त है, इन सब चीज़ों को मिट्टी के बर्तन में बनाऊं, बहुत ज़्यादा जायकेदार लगती हैं। पालक जो है वो हमारे अच्छे से पक गई है। ये देखें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और मैंने इसकी आग बंद कर दी है, क्योंकि अभी ये मिट्टी का पॉट जो है वो काफ़ी देर गर्म रहेगा और ये यूं ही पकती रहेगी, तो ये ना हो कि वो जल जाए, इसलिए मैंने आग जो है वो इसकी बंद कर दी है। पालक हमारी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, मज़ेदार सी पालक आलू हमारी पक के तैयार हो चुकी है। आप देखें कि मुकम्मल इसमें से जो है वो ऑयल निकल रहा है, क्योंकि सब्ज़ी है इसमें मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है। अच्छा लगता है ऑयल, उसकी भुनाई भी अच्छी होती है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैंने आग बंद कर दी हुई है, लेकिन फिर भी उसकी अभी तक जो है वो पकना उसका जारी है। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारी पालक कैसे बनी है। रुमाल से हम लेंगे रोटी। वैसे तो पालक आलू जो है वो चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो फिल वक्त मैंने इसके साथ रोटी बनाई है। आलू हमारा मुकम्मल जो है वो ये देखिए कैसे आसानी से टूट रहा है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है, स्पाइसी है, और आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।